नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, अभी एक खबर आपने देखी होगी अखबारों में कि पाकिस्तान की जो ट्रेन थी, जाफर ट्रेन, उसे बीएलए ने हाईजैक कर लिया है और अपने कंट्रोल में लेकर उसमें जितने भी नागरिक सवार थे उन सभी को बंदी बना दिया है। और कई सारे जो सैनिक थे, करीबन 20 से 21 सैनिक थे, उनको मौत के घाट उतार दिया है। दोस्तों, कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें आप लोगों को बताया था कि पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान प्रांत है उसमें बलूच आर्मी और बलूचिस्तान के जितने भी नागरिक हैं वो अपने के लिए एक फ्री कंट्री के लिए फाइट कर रहे हैं। यानी उन्हें पाकिस्तान से अलग से फ्री कंट्री चाहिए जिस पर पाकिस्तान का स्वामित्व ना हो करके खुद के बलूचिस्तान के जो नेता हैं, बलूचिस्तान के जो नागरिक हैं, उनका अपना स्वामित्व होना चाहिए। और इसी के कारण, और ये मुख्य रूप से जो बीएलए है यानी बलूच लिबरेशन आर्मी है, ये उसी प्रांत की आर्मी है जिसने इस ट्रेन को हाईजैक किया है। और हाईजैक करने के बाद अब पाकिस्तान में खलबली सी मची हुई है और पाकिस्तान अपने प्रशासन को और अपनी सेना को ये लगातार आदेश दे रहा है कि उस आर्मी को जो कंट्रोल किया जाए, कैसे भी करके जो बीएलए है उससे अपने नागरिकों को उनके चुंगल से छुड़ाया जाए और ट्रेन को जो हाईजैक की गई है उसे बचाया जाए। और वैसे तो पाकिस्तान को अभी हाल ही में भारत ने धोया ही है और बेचारे को अब बीएलए ने धो दिया है, यानी बलूच लिबरेशन आर्मी ने धो दिया है, जो कि इसके लिए बहुत बुरी खुदकिस्मती है। खबर है पाकिस्तान ट्रेन हाईजैक पाकिस्तान में कैसे हुई, कैसे हाईजैक हुई ट्रेन और 182 लोगों को बंधक बनाया और इसमें 20 नागरिकों को मौत की घाट उतार दिया है। यानी ये जो ट्रेन हाईजैक की गई है उसमें 182 लोगों को बंधक बनाते हुए 20 से अधिक जो सैनिक थे उनको मौत की घाट उतार दिया है। चलिए पूरी खबर के प्रमुख बिंदुओं के बारे में बात करते हैं। तो आतंकवादियों ने मंगलवार को दक्षिण पश्चिमी पाकिस्तान में जाफर एक्सप्रेस को निशाना बनाकर उस पर पहले तो गोलीबारी की थी और इस पर गोलीबारी में ट्रेन का जो चालक था वो घायल हो गया था और इसके बाद आतंकियों ने इसको हाईजैक कर लिया। यानी जो पाकिस्तान की जो जाफर ट्रेन थी उसको निशाना बनाते हुए दक्षिण पश्चिमी पाकिस्तान में उस पर गोलीबारी की आतंकियों ने, जो बीएलए थी उसने। और उसके बाद जैसे ही ट्रेन का जो चालक था वो घायल हुआ और जैसी ट्रेन रुकी तो आतंकियों ने यानी बीएलए ने उस ट्रेन को हाईजैक कर लिया। मुठभेड़ में 20 से अधिक सैनिकों की इसमें मौत हो चुकी है। इस हमले को लेकर के बलूचिस्तान प्रांत की स्वतंत्रता की मांग करने वाले बीएलए ने कहा है कि उसने 20 से अधिक नागरिकों को मार गिराया है और उसके साथ साथ एक ड्रोन को भी मारा है। बीएलए ने दावा किया है कि 182 से अधिक उसने लोगों को बंधक बनाया है और आतंकियों ने सुरक्षा बलों के क्षेत्र से नहीं हटने पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी है। यानी जो बीएलए है, बलूच लिबरेशन आर्मी है, उसे आतंकी के तौर पर देखा जा रहा है। और बलूचिस्तान की जो आर्मी है, बलूच लिबरेशन आर्मी, उसने कहा है कि उसने 20 से अधिक सैनिकों को मौत की घाट उतारा है और इसके साथ साथ एक ड्रोन को भी मार दिया है। और ट्रेन में 182 ट्रेन से लोगों को बंधक बना लिया है और उसने ये खुली धमकी भी दी है कि अगर सेना को और सुरक्षा बलों को वहां से नहीं हटाया गया तो वो उनको भी जान से मार देंगे। और वहीं इस घटना को लेकर अधिकारियों ने बताया कि जाफर एक्सप्रेस ट्रेन क्वेटा से खैबर पख्तून के लिए पेशावर जा रही थी और उस समय उस पर गोलीबारी की गई। मिली जानकारी के अनुसार इस हमले में 20 से अधिक लोगों की मर जाने की खबर है। यानी अधिकारी, पाकिस्तान के जो अधिकारी थे उन्होंने बताया है कि ये जो ट्रेन थी जाफर एक्सप्रेस वो क्वेटा से खैबर पख्तून जा रही थी और उसी बीच उस पर गोलीबारी की गई। गोलीबारी में 20 से अधिक लोगों की इसमें मारे जाने की खबर है। और बलूचिस्तान में अक्सर आतंकी हमले होते रहते हैं क्योंकि तेल और खनिज संपन्न बलूचिस्तान क्षेत्र के हिसाब से पाकिस्तान का सबसे बड़ा और कम आबादी वाला प्रांत है। यानी जो बलूचिस्तान प्रांत है उसमें तेल और खनिज इतनी ज़्यादा है, हद से ज़्यादा है, और इसी वजह से इस इलाके में आबादी कम है लेकिन ये एक खजाने से कम नहीं है। और ईरान और अफगानिस्तान की सीमा से लगा बलूचिस्तान लंबे समय से हिंसक अलगाववाद से जूझ रहा है। यानी इस इलाके पर पाकिस्तान का पूरी तरह से नियंत्रण नहीं है और इस वजह से ये इलाका है वो पहले से ईरान और अफगानिस्तान से मिला हुआ है और इसी वजह से पाकिस्तान का पूरा इस पर नियंत्रण नहीं है। तो ये इलाका अलगाववाद से बुरी तरह से हिंसक तरीके से जूझ रहा है। बलूच विद्रोही समूह अक्सर सुरक्षा कर्मियों, सरकारी परियोजनाओं और क्षेत्र में 60 अरब अमेरिकी डॉलर की लागत वाली चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी
जो CBEC परियोजना है उसको निशाना बनाकर हमला करते रहते हैं। यानी इस इलाके में आबादी भी कम है और ये पूरी तरीके से संपन्न है और इसमें चीन का जो आर्थिक गलियारा है वो भी इससे गुजरा है। और इसी वजह से बलूचिस्तान के जो आतंकवादी हैं, अलगाववादी हैं, वो इस परियोजना को और सुरक्षा कर्मियों को, सरकारी योजनाओं को, परियोजनाओं को निशाना बना करके वो हमला करते रहते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ हो, पाकिस्तान में इससे पहले भी कई आतंकी हमले हो चुके हैं। फरवरी में कलात शहर में BLA के हमले में 18 सैनिक मारे गए थे और नवंबर 2024 में क्वेटा रेलवे स्टेशन आत्मघाती हमले में 26 की मौत हुई थी। और PIB की रिपोर्ट के अनुसार 2024 में 150 से अधिक हमले हुए हैं। पाकिस्तान में पिछले साल अन्य वर्षों की तुलना में 119% अधिक हमले हुए और 95% आतंकवादी हमले KP और बलूचिस्तान में हुए हैं। इसी वजह से हम कहते हैं, इसी वजह से भारत भी कहता है कि सबसे ज़्यादा आतंकवाद को जो देश पनाह दे रहा है वो पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान का आतंकवाद पर पूरा नियंत्रण नहीं है और उसमें ही जितने भी आतंकी हैं वो पनाह ले रहे हैं, पनप रहे हैं और खुद पाकिस्तान के साथ साथ जो पड़ोसी देश है उनको भी परेशान कर रहे हैं। चलिए BLA के बारे में समझ लेते हैं आखिरकार ये बलूच लिबरेशन आर्मी क्या है। तो ये पाकिस्तान पर बलूचिस्तान को उसकी लोगों की इच्छा के खिलाफ हड़पने का आरोप लगाता है। यानी ये जो बलूचिस्तान जो आर्मी है वो कहता है कि पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के लोगों की इच्छा के खिलाफ बलूचिस्तान प्रांत को हड़पा है और BLA ने हमेशा बलूचिस्तान की स्वतंत्रता की मांग दोहराई है। यानी BLA हमेशा से पाकिस्तान से अलग एक नया देश बनाने की सोच में रहा है और हमेशा वो ये आरोप लगाता है कि पाकिस्तान ने बलूचिस्तान प्रांत को, पाकिस्तान के जो बलूचिस्तान प्रांत के जो लोग हैं उनकी इच्छा के खिलाफ जाकर के उस प्रांत को हड़प लिया है। और इस अलगाववादी समूह को पाकिस्तान, ब्रिटेन, अमेरिका ने पहले ही प्रतिबंधित कर रखा है और इस अलगाववादी संगठन ने बलूचिस्तान की स्वतंत्रता की मांग करते हुए पाकिस्तान सरकार के खिलाफ लंबे समय से विद्रोह किया है। यानी बलूचिस्तान प्रांत की स्वतंत्रता की मांग करते हुए हमेशा से ये बलूचिस्तान की जो आर्मी है, बलूच लिबरेशन आर्मी, ये पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ विद्रोह करती आ रही है। और वैसे तो इस पर पाकिस्तान, ब्रिटेन और अमेरिका ने पहले से प्रतिबंध लगा रखा है, लेकिन आप किसी की इच्छा को मारते हुए उसके खिलाफ कब तक जाओगे? आखिरकार एक ना एक दिन मुझे लगता है पाकिस्तान को इस प्रांत को आज़ाद करना ही पड़ेगा। और पाकिस्तान में सुरक्षा बलों पर ऐसा नहीं है ये पहली बार हुआ हो, इससे पहले भी कई हमले हुए हैं। आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच हमेशा बलूचिस्तान में मुठभेड़ देखने को मिल रही है और बलूचिस्तान में अलगाववादी समूह द्वारा स्वतंत्रता की मांग को लेकर लंबे समय से विद्रोह चल रहा है। हाल के कुछ सालों की घटना पर नजर डालें तो बलूचिस्तान में सुरक्षा बलों और नागरिकों पर बार बार हमले होते हैं। यानी बलूचिस्तान में सुरक्षा बलों के साथ और आतंकियों के साथ शुरू से ही हमले होते आ रहे हैं और स्वतंत्रता की मांग को लेकर के बलूचिस्तान की जो सैनिक हैं, जो अलगाववादी हैं, जो आतंकी हैं, वो हमला करते रहते हैं। और इसी वजह से ऐसी घटनाएं नज़र आती हैं जिनमें बलूचिस्तान में सुरक्षा बलों और नागरिकों पर अलगाववादी और आतंकी हमले देखने को मिलते हैं। दोस्तों, इस वीडियो हमने समझा कि अभी हाल ही में पाकिस्तान को भारत से तो चैंपियंस ट्रॉफी में 2025 में हार मिली ही, उससे पाकिस्तान उभरा नहीं होगा, लेकिन अब पाकिस्तान के ही प्रांत बलूचिस्तान के अलगाववादी समूहों ने पाकिस्तान की ही ट्रेन को हाईजैक करके उसे दोहरा घाव दे दिया है और इससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाएगा, मुझे जहाँ तक लगता है। वैसे आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।